तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से करेगी। पीटीआई रहनुमा और कारकुनान चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तार न किया गया तो धरना देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गुल के हुकूमत पर वार, बोले अब जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। हुकूमत मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कराए, नताइज सामने आ जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। अपोजिशन पर जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं। नैब ने हमें फिर नोटिस भेजे। शाह महमूद कुरैशी का तहरीक के पहले ही रोज गिरफ्तारी देने का ऐलान। जेल भरो तहरीक के पेश नजर लाहौर के 3 मकामात पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं जेल भरो तहरीक के मकासद ड्रामा रचाना और मीडिया की तवज्जो हासिल करना है। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के पीटीआई पर वार, बोली इलेक्शन लड़ना था तो ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियां क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए। फसादी जमात चकरा कर रह गई है, क्या करे, अदालत जाए, असम्बली जाए या इलेक्शन में जाए। कराची में कोरंगी चकरा गोट के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, पुलिस का चौकी इंचार्ज शहीद। कोस्ट गार्ड चौरंगी करीब पुलिस मुकाबले में 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में भी पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिलें, छीना गया सामान बरामद। कराची में बल्दिया के इलाके मवाज गोट के करीब कार न रुकने पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, ड्राइवर हलाक। गडाब, जंजाल गोट और नॉर्थ कराची सेक्टर 11 में भी डकैती, मजामत व फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जख्मी। बार खान के कुओं से मिलने वाले खान मोहम्मद मरी के एहलिया और 2 बच्चों की लाशों के साथ वरसा और कबाली अमादीन का कोयटा में एहतजाजी धरना जारी। मकतूला खातून ने वीडियो में कुरान उठाकर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान के इत्मीनान पर उसे और उसके 7 बच्चों को कैद रखने का इल्जाम लगाया था। मुजाहिरीन का सूबाई सदर खेतरान के खिलाफ कत्ल के मुकदमे, गिरफ्तारी, दीगर 5 बच्चों की बाजियाबी और सुप्रीम कोर्ट से सोमोटो लेने का मुतालबा। सीनियर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वजीर आला बलूचिस्तान ने मामले की तहकीकात के लिए JIT बना दी। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू की जेर सदारत अहम इजलास, धरने के शुरुका के मुतालबात पर गौर, शुरुका से धरना खत्म करने की अपील। बलूचिस्तान पुलिस का सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के घर पर छापा, सीनियर सूबाई वजीर के मेहमान खाने को चेक किया गया। रिहाइशगाह समेत घर के दीगर हिस्सों की भी तलाशी। छापा, खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए मारा गया, ताहम कोई बाजियाब न हुआ। PDM की इत्तेहादी हुकूमत को बड़ा धचका, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन नैब को इख्तियारात में कमी और सियासी दबाव का शिकवा था, जराए का दावा। वजीर आजम हाउस के मुताबिक चेयरमैन नैब ने इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। वजीर आजम की आफ्ताब सुल्तान की खिदमत, ईमानदारी और रास्तबाजी की भी तारीफ। मुझे कहा गया कि इस्तीफा न दे, मैंने कहा ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे नैब को शर्मिंदगी हो। लोग बड़े बड़े गलत काम करें, उनको हाथ भी न लगाएं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ये ना समझे कि हमसे बढ़कर मुहिब वतन है। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का अफसरान से अलविदाई खिताब, कहा इस्तीफा देने पर कोई मलाल नहीं, मैंने नैब की कदर व मंजिलत में कमी नहीं होने दी। कौन होगा कौमी एहतसाब ब्यूरो का नया सरबरा। साबिक सेक्रेटरी दाखिला आजम सुलेमान और यूसुफ नसीम खोकर के नाम जेर गौर। साबिक DG FIA बशीर मेमन भी चेयरमैन नैब की दौड़ में शामिल। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकर्री के लिए आसिफ जरदारी और इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। चेयरमैन नैब पर सियासी मुखालफिन पर मुकदमात बनाने का दबाव था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा राजा रियाज की मुशावरत से नया चेयरमैन नैब काबिल कबूल नहीं।
तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की फौरी तब्दीली का मुतालबा। चीफ वेब मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीरी मरासला भिजवा दिया। लिखा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तब्दीली के अमल का आगाज करें। वक्फ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असम्बली के हमरा तहरीक इंसाफ में शामिल। हर मुश्किल में इमरान खान का भरपूर साथ दिया। खान साहब की क़यादत में पीटीआई के साथ मिलकर काम करेंगे। शमूलियत के बाद परवेज इलाही की फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, डटकर इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत और ओहदा खत्म कर दिया। मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी पार्टी रुकनियत और ओहदों से फारिग। फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। परवेज इलाही को 26 जनवरी को पार्टी की गैर आईनी इजलास बुलाने पर शो कॉज दिया गया था। वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत आज दोपहर 3 बजे होगा। 3 निकाती एजेंडा जारी। मुल्की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नैब के नए चेयरमैन की तैनाती भी जेर गौर आएगी। भारत को वाहगा के रस्ते गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान भेजने की मंजूरी मुतवक्के। इजलास में बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट और तोशाखाना केस पर बैनुल वजारती रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कीमती घड़ी और दीगर तहफ खिलाफ कानून बेचने का इल्जाम। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान के गिर्द घेरा तंग। नैब रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 9 मार्च को तलब कर लिया। एहलिया बुशरा बीबी को भी तलबी का नोटिस जारी। नैब ने शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और परवेज खटक को भी तहकीकात के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। 28 फरवरी तक इस्तिस्ना मिल गया। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान पर कौमी असम्बली के दरवाजे बंद रखने का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराये का कहने के लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में स्पीकर कौमी असम्बली के इस्तीफे की मंजूरी के अमल का कोई जिक्र नहीं किया। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद तहकीकाती टीमों की नाअहली सामने आ गई। अहम सबूत दहशतगर्दों की कार डीएसपी ऑफिस के बाहर खड़ी रही। पुलिस ने 5 रोज बाद वक़ुआ से कार को मुंतकिल किया। जराये के मुताबिक कार से दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स और दीगर अहम सबूत मिल सकते थे, जिनके जाया होने का खदशा है। सात दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर्ड करा लें। शोरूम्स वाले भी खबरदार हो जाएं। कोई जुर्म हुआ तो गाड़ी मालिक के साथ शोरूम वाले भी शामिल तफ्तीश होंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इंतबाह। कहा, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी सिंध असम्बली पार्किंग से भी उठा ली जाएगी। ओपन लेटर पर गाड़ी नहीं रखी जा सकती। मुल्क में हर तरफ महंगाई की दुहाई। लाहौर में चिकन 700 रुपए किलो हो गई। अशिया जरूरिया भी महंगी। मुल्तान में सस्ता आटा नायाब हो गया। शहरी परेशान। पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का ख्वाहां। भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर आ गया। फेटिफ रमासाल दहशतगर्दों की माली मामलत मनी लॉन्ड्रिंग के सद्देबाब के लिए भारत के इकदाम का जायजा लेगा। प्लान तैयार। जून 2024 में इकदाम को जेर बहस लाने का भी इम्कान।